हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। तो अगर कोई ड्रैगन बॉल डायमा का एक्सप्लेनेशन चाहता है सुनना तो वो मुझे बोल सकता है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 23। जैसा कि हमने देखा था, जिन ट्रेनिंग करता है एलिसिया के साथ और एलिसिया एक अच्छा खासा पंच मारती है जिन को। अभी हम देख रहे हैं एलिसिया बोलती है, मैं चौंक गई थी यंग मास्टर जिन, मुझे लगा नहीं था आप पहले दिन ही 2 बार अटैक कर पाओगे। आपने अपने पहले अटैक में ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी। क्या आप हमारे अलग होने से पहले जमीन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे? जिन बोलता है, तो आपको एहसास हुआ था? एलिसिया बोलती है, इतना सतर्क, मुझे अंत में एहसास हुआ था। और फाइटिंग के दौरान वो लाइट क्या थी? वो कोई ऐसा मैजिक था जिसे मैंने कभी देखा नहीं है। जिन बताता है वो एक एंसेंट स्पेल है जिसे बोलते हैं फ्लैश वेल। हमारे शुरू करने से पहले मैंने अपनी शॉर्ट से उसे कोटेड किया था, मगर फिर भी वो काम नहीं आया। ऐसा लगता है वैसे चाल काम नहीं करेंगे। एलिसिया बोलती है, क्या मतलब चाल? उसे आम तरीके से बोलते हैं रणनीतियाँ। सोचती है ये अपने से शक्तिशाली प्रतियोगी को हराता है, उसके पीछे का कारण किस्मत नहीं, ये कई गणनाओं और भविष्यवाणियों के माध्यम से मौके और परिवर्तन के कारण था। मैं इसकी प्रशंसा कर सकती थी क्योंकि इसने इस्तेमाल किया था स्पार के बीच में, लेकिन अगर यह एक असली फाइट होती तो मैं इसके प्रतियोगी के चेहरे का साफ साफ कल्पना कर सकती हूँ। जिन सोचता है, इस जिंदगी में सभी चालें इस्तेमाल करने के बाद भी पूरी तरह हार का सामना कर रहा हूँ मैं। क्या ऐसा इसलिए कि ये पेमेंट स्पेशल अफेयर डिवीजन से है? 6 महीने, हाँ, इसे हराने के लिए इसके खिलाफ मुझे 6 महीने तक जाना होगा। काफी मजेदार है। और दोनों जन की बातें बाहर खड़े होकर कैश्मीर सुनता रहता है और एक बुक पर लिखता रहता है। इसके बाद 22 सितंबर 1795, 1 महीने के बाद देखते हैं ईस्ट कॉन्टिनेंट में दी ब्लैक सी अनप्रोटेक्टेड एरिया। वहाँ एक मॉन्स्टर को कोई स्लैश मारा है अपनी शॉर्ट से। देखते हैं तो कई सारे मॉन्स्टर्स मरे पड़े हैं और उनके बीच में बैठा है चिरॉन। लेकिन उन मॉन्स्टर्स को मारने वाला शख्स चिरॉन नहीं रहता, वो शॉर्ट रहती है खान की, जो इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद पहुंचा रहता है चिरॉन तक। बोलता है पैट्रियार्च को, पैट्रियार्च ये मैं गार्डियन नाइट खान। पैट्रियार्च कुछ बोलते नहीं, बस अपना हाथ आगे करता है। खान देखकर थोड़ा हैरान रहता है, लेकिन समझ भी जाता है क्या चाहिए पैट्रियार्च को। तुरंत ही लेटर निकाल कर देता है। बोलता है, ये रहा लेटर कैश्मीर का 10 दिन पहले जो आया था। पैट्रियार्च उस लेटर को खोल कर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शब्दों से कैश्मीर ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर चिरॉन रूनकेंडल, ये तुच्छ सा नाइट छोटी सी सिटी से हिम्मत कर रहा है आपको लेटर लिखने का। आभारी हूँ कि मैं दिखा नहीं सकता कि मैं कितनी गहराई से प्रभावित और आभारी हूँ। इस समय टिकान में रात है, अंधेरी मुलायम मखमली रात में तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे कि वो सर चिरॉन के महानता के बारे में गीत गा रहे हैं। ये मेरा लेटर सर चिरॉन के लिए। ये सब पढ़कर चिरॉन का माथा गर्म हो जाता है। बोलता है, मैंने उसे बोला था यंगेस्ट के बारे में रिपोर्ट करे, लेकिन ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा ही भावुक है। मैंने उसे बोला था ये सब नहीं लिखने के लिए, कब मुझे बताएगा वो यंगेस्ट के बारे में। पैट्रियार्च आगे पढ़ते रहते, खान देखता रहता है। तभी पैट्रियार्च हंसकर बोलता है, मैं यही सोच रहा था यंगेस्ट आखिर में कर क्या रहा है वहाँ उस आइसोलेटेड आइलैंड पर। हाल ही में कैश्मीर के वाइफ के द्वारा वो पीट रहा है। पहला स्पार खत्म हुआ था 3 हिट्स के साथ, दूसरा 5 हिट्स के साथ, 17-10 हिट के साथ, 28-25 हिट के साथ, 30th में वो खड़ा था 40 हिट के साथ। इस लेटर में 40 स्पार तक है। खान बोलता है, काफी सारी हार है उनके पास। सोचता है, क्या इन्हें मजा आ रहा है यंगेस्ट मास्टर की हार पर? पैट्रियार्च बोलते हैं, कैश्मीर की वाइफ पेमेंट स्पेशल अफेयर 2nd डिवीजन से है। ये सुनकर शॉक हो जाता है खान। बोलता है, मेरा मानना है 2nd डिवीजन कुछ ऐसा नहीं कि यंग मास्टर खाली किस्मत के साथ उनके खिलाफ जा सके। मुबारक हो पैट्रियार्च। पैट्रियार्च बोलते हैं, बस खाली वही नहीं, 40 स्पार में लिखा है यंगेस्ट खड़ा था 120 हिट के साथ। वो अपनी क्षमताओं को तोड़ चुका है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, अगर ये मेरा पहला बेटा होता तो मैं इसे बिना किसी पछतावे के फैमिली दे देता था इसके हाथ में। ये सुनकर खान एकदम ही शॉक हो जाता है। पैट्रियार्च, क्या ये उत्तराधिकारी के बारे में है? सोच में पड़ जाता है। ये पहली बार है इन्होंने खुद से जिक्र किया उत्तराधिकारी को लेकर। ऐसा कई बार हुआ है कि ये नजर रखते थे सभी लोगों पर, लेकिन इन्होंने कभी भी इस चीज के बारे में जिक्र भी नहीं किया था। जोशुआ उस पोजीशन पे है इसलिए क्योंकि लूना पीछे हट गई थी। पैट्रियार्च ने उन्हें खुद से ही उत्तराधिकारी के लाइन में नहीं खड़ा किया। बोलता है, ये अभी भी बहुत मुश्किल है पैट्रियार्च। चिरॉन देखने लगता है। खान बोलता है,
हालांकि ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सूटेबल है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज को पक्का कर दिया जाए। पैट्रियार्च बोलते हैं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। खान बोलता है ये बेरहम नहीं, हालांकि ये अच्छे स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव बहुत नर्म है। पैट्रियार्च बोलता है सही बोले, जोशुआ से खाली यही एक चीज अलग है। खान बोलता है जब जरूरी हो तो किसी एक को परिवार को काटने के लिए सक्षम होना चाहिए। पैट्रियार्च बोलते हैं हाँ यही होता है रून कैंडल, मैं समझ गया, अभी के लिए जाओ खान। खान अपनी स्वॉर्ड आगे करके बोलता है ठीक है पैट्रियार्च। उतने में ही पैट्रियार्च बोलते हैं लेकिन लेटर तो 10 दिन पहले आया था, तो यहाँ इतनी देरी से कैसे आया। खान बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी लेटर जल्दी लाने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे इसलिए देरी हो गई। ऐसा सुनते ही पैट्रियार्च ऑरा से बनी हुई स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हैं और हवा में एक स्लैश मारते हैं। उस स्लैश से कई चट्टानें चकनाचूर हो जाती है। पैट्रियार्च बोलते हैं मेरे हिसाब से इतना चल जाएगा, अगली बार जल्दी लेकर आना। देखते हैं तो स्लैश से एक रास्ता बन गया है और उधर के सारे मॉन्स्टर्स मर चुके हैं, जैसे कि कोई पंच मार दिया है उधर। खान बोलता है हाँ पैट्रियार्च। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में जिन इस पार करता रहता है। एलिसिया बोलती है आज 93rd डे है, आप कमाल के हो यंग मास्टर, सोचने वाली बात है, आप मुझे अभी से ही पीछे ढकेल रहे हो। जिन मुस्कुराकर बोलता है मुझे मेहनत करनी होगी 6 महीने के अंदर खत्म करने के लिए। एलिसिया बोलती है क्यों ना डेजर्ट खाए सीढ़ियों के ऊपर, मैंने सुना लैट्रिन ने आइसक्रीम बनाया। जिन बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे अभी भी कुछ करना है। एलिसिया बोलती है क्या आज भी कर रहे हो। जिन बोलता है हाँ अभी मुझे और भी लंबा जाना है, और अपनी स्वॉर्ड को इन्फ्यूज करता है शैडो एनर्जी से। स्वॉर्ड से बहुत सारी शैडो एनर्जी निकलने लगती है। एलिसिया देखकर सोचती है मुझे हर इस बार में हमेशा ये महसूस होता है, लेकिन यंग मास्टर जिन का ग्रोथ साधारण नहीं, शायद से ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ऑरा और मैजिक पावर एक साथ में बढ़ रही है, और जिस चीज की वजह से ये हो रहा है वो है ब्लैक पावर, जो जुड़ता है ऑरा और मैजिक पावर से। जो पावर हासिल किया है गॉड से कांटेक्ट करके, कितना कमाल का है। खैर भले ही वो पावर कमाल की है, लेकिन ये हो पा रहा है तो सिर्फ उसके बर्दाश्त करने के कारण। एक प्रतिभाशाली शख्स जो कड़ी मेहनत करता है। जाते हुए बोलती है अगर ऐसे ही चलते रहा तो भूल जाओ 6 महीना, मुझे लगता है तुम कल ही मुझे हरा दोगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं एलिसिया और जिन की लड़ाई हो रही है। जिन लगातार एक के बाद एक स्लैशेस मारते रहता है और एलिसिया पहले को डॉज करती है, दूसरे को डॉज करती है और तीसरा स्लैश उसके सामने से ही आता है। एलिसिया देखती रहती है, उसे एहसास होता है ये पहले जैसा ही है, लेकिन यही सोचकर वो गलती करती रहती है। तुरंत सामने पंच मारती है जिन को, लेकिन जिन उसके पीछे आ गया रहता है। उसको एहसास हो जाता है जिन उसके पीछे है, लेकिन जब तक वो कुछ कर सके जिन उतने में ही एक स्लैश मारता है उसके कंधे पर, और वो स्लैश एलिसिया को लगता भी है, बहुत खून बहने लगता है। जिन बोलता है एलिसिया क्या तुम ठीक हो। एलिसिया काफी दर्द में रहती है, बोलती है मैं ठीक हूँ, मगर बहुत समय हो गया है मुझे ऐसे जख्म पाए हुए। जिन बोलता है तुरंत ही मैं आनिया को लेकर आता हूँ। उसके बाद आनिया तुरंत ही आकर एलिसिया को हील करने लगती है। जिन देखकर सोचता रहता है वो स्टैब, इससे बच सकती थी ये, इस मैच में बस मेरी किस्मत अच्छी थी। एलिसिया सोचती है मैं लापरवाह हो गई थी, मेरा साइड जब ब्लॉक हुआ शैडो एनर्जी से, मुझे लगा था ये पहले जैसा ही अटैक करेगा, तो मैंने मेरा अगला स्टेप सोचा नहीं। रिटायर होने के बाद मैं बहुत सुस्त हो गई हूँ। बोलती है लानत है, चीजें परेशानी भरी हो गई हैं, सोचने वाली बात है, मैं वादे के पहले ही हार जाऊंगी। जिन बोलता है नहीं, इस फाइट को ड्रॉ बोलेंगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ये ऐसी जीत है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एलिसिया बोलती है मुझे पता था तुम यही बोलोगे, मुझे माफ करना क्योंकि मैं लापरवाह हो गई थी, मैं तुम्हारे प्रति असभ्य हो गई थी, लेकिन इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर 3 महीने पहले आप होते और 3 महीने पहले ही मैं लापरवाह होती तो क्या ऐसा होता था। आप काफी बढ़ गए हो यंग मास्टर जिन। सोचती है एंडलेस एम्बिशन और फाइटिंग स्पिरिट और टैलेंट उसे मुमकिन करने का, ये जल्दी ही दोनों में 6 स्टार बन जाएगा ऑरा और मैजिक में, और जब ये बनेगा तब साफ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 1 दिसंबर टिकान सिटी में मुराकान और जिन दोनों साथ में जाते रहते हैं। जिन बोलता है मुराकान को देखकर मुराकान ठंडी में ये सब इतना सारा क्यों ले लिए हो। मुराकान बोलता है ठंडे दिनों में ठंडी चीजें खाने में ज्यादा मजा आता है, और स्ट्रॉबेरी पाई बोली थी वो खाना चाहती है। जिन बोलता है क्या तुम्हारी योजना है गिली का पेट फोड़ने का, और तभी जिन को आवाज आती है। देखते हैं तो कैश्मीर और जूलिया दोनों साथ में आते रहते हैं। जूलिया हाथ दिखाकर बोलती है ब्रदर जिन। कैश्मीर बोलता है यंग मास्टर जिन क्या ठीक होगा अगर थोड़े समय बात करे तो। उसके बाद दोनों में बात होती है। कैश्मीर बोलता है बेसिकल इब्रियानो, ये इंटरम हेड इब्रियानो फैमिली का है, जो एक टैलेंट फैमिली में होता है
है वो टैलेंटेड लोगों के कमी के कारण गिर रहा था। आपने इसके बारे में जानकारी मांगी थी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, क्या आप जानते हो किंजिलो ग्रुप के बारे में? जिन बोलता है, जब मैं कैडेट था तो मिशन के दौरान उनके आसपास से गुजरा था मैं। और जूलिया मुराकान के कंधे पर बैठकर बोलती है, मुझे ब्रदर जिन के पास जाना है। मुराकान बोलता है, बच्ची बैठे रहे, लेकिन वो नहीं बैठती। मुराकान का बाल पकड़ के खींचने लगती है। चलो कैश्मीर की बातों पे आते हैं। बोलता है, तो फिर बातें ज्यादा लंबी नहीं होगी। मुझे इतना यकीन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है बिस्केल किंजिलो ग्रुप का हिस्सा है। हफ्ते में एक बार वो जाता है कुरानो प्रिंसिपैलिटी में, और जब भी वो जाता है तब वो एक वर्कशॉप को देखता है और उसका नाम बहुत अजीब है, एक्सप्लोजन इज आर्ट। और उस वर्कशॉप का ओनर बूबेर गैस्टोन है, और जो मुझे मिला है वो किंजिलो ग्रुप का एग्जीक्यूटिव है। जिन बोलता है, तो तुम ये बोल रहे हो उन लोगों का रिश्ता करीबी है? कैश्मीर बोलता है, इस चीज पर हो भी सकता है, लेकिन अब जब भी विस्केल जाता है तो ब्रेड और खाना लेकर जाता है। ऐसा लगता है बूबेर का ज्यादा हायर पोजीशन है। जिन बोलता है, अच्छा। सोचता है, तो यही कारण है विस्केल ने जो आगे कदम बढ़ाया था बैंक्वेट में। किंजिलो, हाँ, मुझे लगा था ये बस एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप है, लेकिन एक 8 स्टार फाइटर के लिए ऐसी जगह पर भरोसा करना जरूरी है। देखते हैं तो जूलिया मुराकान को बार बार परेशान करती रहती है, उसका बाल पकड़कर खींचती रहती है। मुराकान बोलता है, बच्चे रुक जा। जिन सोचता रहता है, अब जब सोचूं तो उन कमीनों ने मेरी पिछली जिंदगी में क्या किया था तो मैं समझ सकता हूँ। वो लोग लापरवाही से रून कैंडल फैमिली को हाथ नहीं लगा सकते, जैपल फैमिली को नहीं, बेमेंट फैमिली को नहीं। मुराकान जूलिया को बोलता है, जिन अभी बिजी है तो तुम चुप रहो। वैसे ही जूलिया मुराकान का फिर बाल पकड़कर खींचती है, और जैसे ही खींचती है मुराकान बर्फ से टकरा जाता है जोर का, और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बर्फ को अपने हाथों में पकड़ता है। जूलिया देखती रहती है और बर्फ को फेंक कर मारता है कैश्मीर के सर पर। कैश्मीर चौंक जाता है। जूलिया बोलती है, तुम बुरी बिल्ली, ये तुम डैडी के साथ क्या कर रही हो? जिन बोलता है, सर कैश्मीर। कैश्मीर बोलता है, हाँ। जिन बोलता है, क्या आपके पास अभी भी जानकारी नहीं है स्पाइडर हैंड्स अल्लाह के बारे में? कैश्मीर बोलता है, अल्लाह का ज्यादा ही राज है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। हालांकि 7 कलर्स इलाइट ट्रूप्स कोशिश कर रहे हैं। टीजिंग के हेड बनने से पहले कुछ भी नहीं है इसके बारे में, ऐसा जैसे कि कोई जानबूझ के इसके अस्तित्व को मिटा दिया है। जिन सोचता है, शायद से मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, आपका धन्यवाद इतना काम करने के लिए मेरे लिए। कैश्मीर बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन लाया है वो लोग ने अपनी मेहनत किया है। मैं किंजिलो में और भी घुसकर देखता हूँ, और अगर मुझे अल्लाह के बारे में भी कुछ मिलता है तो मैं तुरंत ही बताता हूँ। जिन बोलता है, धन्यवाद सर कैश्मीर, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कैश्मीर बोलता है, नहीं कुछ नहीं, लेकिन अगर आप सच में आभारी हो तो प्लीज जूलिया के साथ खेल लो। दोनों जन देखते हैं तो जूलिया ने मुराकान की हालत पतली कर दी है। कैश्मीर बोलता है, ऐसा लगता है सर मुराकान थक गए हैं पूरी तरह। जिन बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज खेलना थोड़ा मुश्किल होगा, ये इस पार का समय होता है मेरे। अरे हाँ, क्या आप देखने आओगे सर कैश्मीर? कैश्मीर बोलता है, ओ सुनने में सही लग रहा है, मैं भी यही सोच रहा था यंग मास्टर जिन, आप कितना ग्रोथ किए हो। जिन अपने हाथों को देखकर बोलता है, चलो आज पता चल जाएगा। हाल ही में मुझे कुछ तो एहसास होना शुरू हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं। एलिसिया कैश्मीर को देखकर हैरान हो जाती है, क्या हनी आप यहाँ क्यों हो? कैश्मीर एलिसिया को देखकर हैरान हो जाता है, हाँ क्या मुझे यहाँ आने की इजाजत नहीं है? यंग मास्टर जिन ने मुझे आने के लिए बोला तो मैं आया। एलिसिया बोलती है, आपको इजाजत है, वो बस मैं आपके सामने हारते हुए नहीं दिखना चाहती। ये सुनकर कैश्मीर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्या? एलिसिया जिन को बोलती है, ठीक है यंग मास्टर, आज की लड़ाई आखिरी होगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे भविष्य में अच्छे अपोनेंट के तौर पे देखें। जिन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है अच्छा ओपोनेंट? मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा एक अच्छी टीचर और फ्रेंड के तौर पे। ये सब सुनकर कैश्मीर बहुत शौक रहता है, ये क्या बोल रही हैं? अभी तो बस खाली 3 महीने ही खत्म हुए हैं, लेकिन एलिसिया अभी हारने जा रही है। एलिसिया तैयार होकर बोलती है, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं जिन सामने ही खड़ा रहता है और फिर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है समनिंग। देखते हैं तो चारों तरफ ब्लू फ्लेम फैलने लगती है और फिर ब्लू फेदर्स दिखते हैं। ये सब देखकर कैश्मीर पूरी तरह हैरान रहता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। देखते हैं तो जिनके ऊपर से उड़ते हुए आ रहा है फिनिक्स, और ये कोई साधारण फिनिक्स नहीं है, सबसे शक्तिशाली फिनिक्स है ये। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो।